अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है रिमांड। रिमांड को कौन सा कानून डील करता है, रिमांड का मतलब क्या है, जिस्मानी रिमांड क्या है, जुडिशल रिमांड क्या है, और अगर रिमांड के दौरान पुलिस आप पर तशद्दुद करे उसके बारे में क्या रेमेडी है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मजिस्ट्रेट जो रिमांड दे रहा है उसके लिए अदालतों ने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि मजिस्ट्रेट रिमांड देते हुए किन बातों का ख्याल रखेगा। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिमांड का जो कानून है वो कौन सी सेक्शंस के तहत, कौन सी सेक्शन इसको डील करती है। तो इसको सीआरपीसी की सेक्शन 167 डील करती है और इसके अलावा 344 सेक्शन जो है सीआरपीसी की वो डील करती है। अब रिमांड क्या है? पुलिस जब भी किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है तो पुलिस इस बात पे बाउंड है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस मुलज़म को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उसका फर्दर अगर वो रिमांड लेना चाहती है तो वो पुलिस जज से उसकी इजाज़त ले। तो जब भी कोई शख्स गिरफ़्तार होगा पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब रिमांड का जो बेसिक मकसद है वो क्या है, रिमांड किस वजह से लिया जाता है? पुलिस रिमांड इस वजह से लेती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सके। अगर कोई शख्स किसी जुर्म में मतलूब है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए रिमांड लिया जाता है और कलेक्शन ऑफ दी एविडेंस के लिए भी रिमांड लिया जाता है। अब आ जाते हैं कि जुडिशल रिमांड क्या होता है। जब किसी शख्स का रिमांड फर्दर जो है वो मजिस्ट्रेट देने से इनकार कर देता है या एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो उसको जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया जाता है। जो भी सेंट्रल जेल होती है मुलज़म को उस जेल में भेज दिया जाता है जिसको जुडिशल रिमांड कहते हैं। वो पुलिस के पास उसकी कस्टडी नहीं रहती। अब मज़ीद हमने ये डिस्कस करना है कि आया पुलिस रिमांड के दौरान तशद्दुद कर सकती है या नहीं। एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है और लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि रिमांड का मतलब है कि पुलिस जो है वो मुलज़म पे तशद्दुद करेगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कानून में इसकी इजाज़त है। अगर दौरान रिमांड पुलिस किसी मुलज़म पे तशद्दुद करे तो उस मुलज़म का राइट है कि वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने अपने मेडिकल के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि जब भी किसी शख्स का रिमांड होगा तो उसका क्या प्रोसीजर है, इलाका मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर अडाप्ट करेगा और किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखेगा। जब भी कोई शख्स रिमांड के लिए पेश किया जाता है सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मुलज़म की हाज़िरी यकीनी है। मुलज़म की गैर मौजूदगी में इलाका मजिस्ट्रेट रिमांड जो है वो नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर इलाका मजिस्ट्रेट रिमांड देगा तो वो उसकी रीज़न लाजमी लिखेगा कि मैं किस वजह से ये रिमांड दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो नेक्स्ट उसकी गाइडलाइन है वो ये है कि जब भी इलाका मजिस्ट्रेट रिमांड देगा वो इस रिमांड पेपर की कापी जो है वो अपने सेशन जज जो मुतल्लिक़ है उसको फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जब भी मजिस्ट्रेट रिमांड देगा वो पुलिस की जो डेली डायरीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, वो उनका मायना करेगा, उनको मुलाहिज़ा करेगा और उसमें देखेगा कि आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है या सिर्फ खाना पूरी कर रही है। अगर वो उससे मुतमिन होता है तो फिर वो फर्दर रिमांड दे सकता है। इसके अलावा अगर डेली डायरीज़ का मायना करने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो पिछला उसने रिमांड दिया था उसके बाद उसमें कोई किसी किस्म का प्रोसेस नहीं हुआ तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर रिमांड देने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा यह है कि अगर किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन मुलज़म उठाता है या उसका काउंसिल उठाता है तो मजिस्ट्रेट इस बात का बाउंड है कि वो जो एतराज़ है उसको एतराज़ को लिखे अपने आर्डर में, और अगर वो एतराज़ वो ख़ारिज करता है तो उसको ख़ारिज करने की वजूहात भी लिखे। नाज़रीन, इसके अलावा मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी रिहाइश गाह पे किसी किस्म का रिमांड देने से गुरेज करेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको रिमांड के मतलब
کافی حد تک معلومات دی ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس قسم کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔